बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतरघात करके और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार मिलने के बाद अब भीतरघात का आरोप लगाते हुए कई बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं और इसमें अब इमरती देवी का नाम भी शामिल हो गया है। 3 अगस्त को जब नतीजे आए उसके बाद इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें इमरती देवी सीधे तौर पर दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनावों में भीतरघात का आरोप लगा रही है। आखिर किसकी ओर कर रही है इमरती देवी इशारा, समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों के नतीजों पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई थी। 3 अगस्त को जब नतीजे आए तब बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के घनश्याम सिंह जीत गए। वहीं तीसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दतिया विधानसभा सीट पर चर्चा इसीलिए भी ज्यादा थी, या यूं कहें कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों पर निगाहें सभी की इसलिए भी टिकी हुई थी क्योंकि यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। नरोत्तम मिश्रा जो लगातार इस सीट पर सक्रिय थे, लगातार कैंपेन कर रहे थे, ऐन वक्त पे उनकी जगह आशुतोष तिवारी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के द्वारा काफी बवाल काटा गया, टिकट वापस लेने की बात कही गई और मांग की गई कि नरोत्तम मिश्रा को यहां से चुनाव लड़वाया जाए। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले पर डैमेज कंट्रोल करती हुई दिखाई दी और अंत में जो तस्वीर सामने आई उसमें नरोत्तम मिश्रा आशुतोष तिवारी के लिए कैंपेन करते हुए दिखाई दिए। इस बीच जब 3 अगस्त को नतीजे आए तब बीजेपी को झटका लगा। इमरती देवी का बयान इस झटके के बाद सामने आया है। दरअसल 3 अगस्त को आए नतीजों में बीजेपी की आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद इमरती देवी ने अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। इस वीडियो में इमरती देवी भीतरघात का आरोप लगा रही है। उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि दतिया विधानसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सभी ने मेहनत की, लेकिन पार्टी के अंदर हुई भीतरघात की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। आइए सुनते हैं क्या कह रही हैं इमरती देवी। जो हमारी दतिया में उपचुनाव हो रहा था उसमें हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, जिनने बहुत मेहनत करी है दतिया में, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय खंडेलवाल जी, उनने भी बहुत मेहनत की है। श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी हमारी बहुत बड़ी सभा ली थी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी ने बहुत मेहनत करके उनने भी सभा ली थी। तो चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतरघात करके और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। देखिए, इमरती देवी यहाँ पर सीधे तौर पर भीतरघात का आरोप लगा रही है। इमरती देवी का वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इमरती देवी किसकी ओर इशारा कर रही है। क्या ये इशारा नरोत्तम मिश्रा की तरफ है? और आपको ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी ने भीतरघात का आरोप लगाया हो। डबरा विधानसभा सीट पर हुए 2020 के उपचुनाव हो या फिर 2023 के विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में अपनी हार का ठीकरा इमरती देवी पहले भी नरोत्तम मिश्रा के सर पर फोड़ चुकी है। नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी की पुरानी अदावत के किस्से भी काफी ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच अब दतिया विधानसभा सीट के उपचुनावों में बीजेपी की हार के बाद इमरती देवी एक बार फिर भीतरघात का आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, जब 3 अगस्त को नतीजे आ रहे थे और लगभग ये तय हो गया था कि बीजेपी को हार मिलेगी, तब आशुतोष तिवारी काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भी इशारों में पार्टी के अंदर भीतरघात का आरोप लगाया था। देखो, अलग अलग किरदार हैं, सबके किरदार हैं। मैं अभी केवल इतना कहूंगा कि सबको उनके किरदार मुबारक। पर जो अभी सवाल किया, आशुतोष शिकार करने की चीज, लेकिन आपको ये बात शुरू से पता थी कहीं ना कहीं गड़बड़।
फिलहाल देखिए, दतिया विधानसभा सीट पर मिली हार के बाद बीजेपी के अंदर दो ही शब्द सबसे ज्यादा गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द है आत्ममंथन, जो कि सीनियर लीडर्स के द्वारा लगातार कहा जा रहा है। सोशल मीडिया या बयानों के माध्यम से बीजेपी को आत्ममंथन करने की बात कही जा रही है। और दूसरा शब्द है भीतरघात। बीजेपी के कई नेता अब दतिया में भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर भीतरघात अगर हुआ है तो किसने किया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर ये साफ तौर पर कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधि जिसने भी की होगी उसको लेकर पार्टी जो है वो कड़ा एक्शन लेगी। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब निगाहें सभी की मध्य प्रदेश बीजेपी के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर बीजेपी क्या आत्ममंथन करती है, किसने भीतरघात किया है, क्या उसका पता लगाती है और क्या एक्शन आगे बीजेपी लेती हुई दिखाई देती है। पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।